राधे राधे व्यूअर्स। आज जब मैं आपके लिए कार्ड्स निकालने वाला हूँ तो मुझे एक तस्वीर दिख रही है, जैसे एक आदमी रात के 2 बजे बिस्तर पे उल्टा पुल्टा हो रहा है। आंखों में नींद नहीं, हाथ में फ़ोन, लेकिन स्क्रीन खोल के बैठा हुआ है और कुछ लिख नहीं पा रहा। देखते हैं कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं आपको आज उनकी करंट फीलिंग्स के बारे में। आज के दिन 18 अगस्त, जब विनस और मून एक सेटल इमोशनल पुल क्रिएट कर रहे हैं, वो उसके दिल के अंदर एक गहरी क्रेविंग जगा रहे हैं, जैसे कुछ कहना चाहता है पर रोक रहा है। शायद इसीलिए क्योंकि वो चाहता है कि जब वो बोले वो लफ्ज़ आपके दिल में बस जाएं हमेशा के लिए। मैं कार्ड्स देख के कह सकता हूँ कि जब वो आपको सोचता है उसके अंदर एक हल्की सी गर्मी फैल जाती है, जैसे सुबह की धूप हल्के से पर्दों के बीच से उसके चेहरे पर पड़ रही हो। उसकी आंखों में आपकी तस्वीर बिल्कुल वैसी है जैसे उसने पहली बार देखा था। शायद वो पल जब आपने उसकी तरफ देखा था, थोड़ा सा शर्मा के, लेकिन आंखों में एक छुपा हुआ दावा था, जिसे कह रही हो तुम सिर्फ मेरे हो। और वो दावा उसके लिए अब एक सच बन चुका है। वो आपके बिना अपने दिन का सोचता है तो एक खालीपन महसूस होता है। जब बाकी लोग उससे बात करते हैं वो सुनता है, लेकिन अंदर से उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पे होता है, काश अभी आप उसके पास होते। आपकी आवाज का वो नरम सा लहजा, आपके हाथों की वो हल्की सी स्पर्श की याद, जैसे अभी भी उसके हाथों में बस गई हो। और ये क्रेविंग सिर्फ इमोशनल नहीं है, इसमें वो अनकहे फिजिकल डिजायर भी छुपे हुए हैं, जैसे वो चाहते हो आप उनकी बाहों में अपने आप को छोड़ दो, बिना एक शब्द कहे, सिर्फ उनकी सांसों का लहजा महसूस करते हुए। मुझे कार्ड से जो एनर्जी आ रही है वो एक मिक्सचर है इंटेंस क्रेविंग और एक छुपी हुई पोजेसिवनेस की। जैसे उसके अंदर एक साइलेंट क्लेम है कि तुम मेरी हो और मैं ये बात दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं समझता, क्योंकि मुझे पता है। लेकिन साथ ही एक छोटी सी चिंता भी है, कहीं कोई और आपकी मुस्कान का हक ना ले ले। उसके दिल के कोने में एक जेलेसी का छुपा हुआ स्पार्क है। शायद वो खुद ये एडमिट ना करे, लेकिन जब आप दूसरे लोगों से बात करते हो या आपकी इंस्टा स्टोरी में कोई और नाम होता है, उसके अंदर कुछ हिल जाता है। वो अपने आप को नॉर्मल दिखाते हैं, लेकिन अंदर से उसका दिल आपको अपने और करीब खींचने लगता है। और फिर आता है वो लॉन्गिंग पेन, वो दिन जब आप उसके पास नहीं होते, जैसे जिंदगी का एक रंग कम हो जाता है। उसके लिए आप सिर्फ एक इंसान नहीं हो, आप उसका इमोशनल एंकर हो, वो जगह जहां वो अपने सारे बोझ उतार सकता है बिना जज हुए। मुझे लगता है वो आपके वैलिडेशन के लिए तरसते हैं। जब आप उसे देखते हो अपने चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल के साथ, उसका दिल मान जाता है कि दुनिया में अभी भी एक जगह है जो उसके लिए सेफ है। और यही रीज़न है कि वो अपनी वल्नरेबिलिटी आपके सामने अलाउ करता है, जो शायद वो किसी और के सामने कभी ना करे। कार्ड्स के बीच एक बहुत गहरा राज छुपा है, वो छुपा हुआ हंगर जो शायद उसने आपसे कभी खुल के नहीं कहा। उसका दिल चाहता है कि
एक दिन आप बिना किसी प्लान के उसके घर आ जाओ, बस एक छोटी सी नॉक, और जब वो डोर खोले आप उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कह दो तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही थी। ये फैंटेसी उसके दिमाग में बार बार चलती है और हर बार वो अपने दिल के अंदर एक हल्का सा शिवर महसूस करता है। उसका मन चाहता है कि वो आपके साथ वो लम्हे जिए जो अभी सिर्फ उसके ख्वाबों में हैं। एक लंबी ड्राइव रात के अंधेरे में, सिर्फ आप दोनों और हवा की हल्की सी सुकून भरी सांस। वो चाहता है कि जब आप उसके पास हो आप अपना हर गार्ड गिरा दो, अपने इमोशंस, अपने फियर्स, अपनी ख्वाहिशें, सब कुछ बस उसकी बाहों में समा दो। और एक और हिडन डिज़ायर जो मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है, वो आपके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन के रहना चाहता है। उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट है आपको हर तकलीफ, हर दर्द, हर नेगेटिव एनर्जी से दूर रखने का। वो चाहता है कि आप उसके नाम का एक सेंस ऑफ सेफ्टी महसूस करो। दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जब आप उसके साथ हो कुछ भी आपको छू नहीं सकता। और हाँ, वो ये भी सोचता है कि एक दिन आप दोनों का एक शेयर्ड स्पेस हो, एक छोटा सा घर जिसमें सुबह की चाय आपके हाथों से बने और रात की नींद उसके कंधे पे आए। ये सिर्फ एक सपना नहीं, उसके लिए एक साइलेंट प्रॉमिस है जो वो आपके साथ निभाना चाहता है। मुझे लगता है उसके दिल में एक हल्का सा गिल्ट है। शायद कुछ पल ऐसे आए जब वो आपको उतना टाइम, उतना प्यार नहीं दे पाया जितना आप डिज़र्व करती थी। और जब वो आज उन लम्हों को सोचता है, उसके दिल में एक पिंच होती है, जैसे काश वो पल दोबारा मिल जाए, ताकि वो आपको उस वक्त गले लगा के कह पाता मैं तुम्हें खो नहीं सकता। उसके अंदर ना नॉस्टैल्जिया ओवरलोड चल रहा है। पहली बार जब उसने आपका हाथ पकड़ा था, या वो छोटी सी बात जिसने उसका दिल आपके लिए एकदम से खोल दिया था। आज भी जब वो अकेला होता है, वो सीन उसके दिमाग में एक स्लो मोशन मूवी की तरह चलने लगता है और उसका दिल एक साथ हल्का भी होता है और भारी भी। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो एनर्जी महसूस हो रही है वो है उसका फियर ऑफ लूजिंग यू। ये डर उसको रेस्टलेस बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपकी मुस्कान के लिए कुछ भी कर दें। वो चाहता है कि आपको हर पल ये फील हो कि आप सिर्फ उसकी हो। मैं ये भी देख रहा हूँ कि उसकी आप पे एक इमोशनल डिपेंडेंसी है। जब वो स्ट्रेस में होता है, जब दुनिया उसे थका देती है, आपका एक सिंपल टेक्स्ट तुम ठीक हो का मैसेज उसके लिए एक हीलिंग टच बन जाता है। उसका मन कहता है चाहे दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, लेकिन आपका एक दरवाजा हमेशा खुला रहे। आज 18 अगस्त का प्लानेटरी अलाइनमेंट कुछ अजीब सा खिंचाव क्रिएट कर रहा है। विनस अपनी रेट्रो शैडो में है और मून एक सेंसिटिव वाटर साइंस के इन्फ्लुएंस में चल रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके दिल में इमोशंस बहुत गहरे चल रहे हैं, लेकिन उन्हें शब्दों में डालना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। रिलेशनशिप हिस्ट्री के कार्ड्स मुझे ये बताते हैं कि आप दोनों के बीच ऐसे फेजेस रहे हैं जहां वो या तो अपने काम में या अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स में इतना उलझ गए कि आपको अपने इमोशन से दूर कर दिया। वो जानता है कि ये आपके लिए दर्दनाक था, इसीलिए वो अपने दिल के अंदर एक साइलेंट रिडेम्पशन प्लान बना रहा है। उसके करंट बिहेवियर का एक रीज़न ये भी है कि वो अपनी वल्नरेबिलिटी को एक सर्टेन लिमिट तक ही दिखाना चाहता है।
वो जानता है कि जब वो अपना दिल पूरा खोल देगा तो आप उसके हर वीकनेस, हर फियर, हर क्रेविंग को देख पाएंगी, और उसका ईगो, उसका मर्दपन उसे रोकता है कि वो आपके सामने अपने दिल के सारे राज खोल दे। लेकिन सच ये है कि अब उसके लिए ये मास्क पहनना मुश्किल हो जा रहा है। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा अपने गार्ड को गिरता हुआ महसूस करता है। जब भी आपकी आवाज़ सुनता है या आपका नाम स्क्रीन पे फ्लैश होता है, यही वजह है कि कभी कभी वो आपको अवॉइड करता हुआ लगता है। नफरत से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स की इंटेंसिटी से खुद भी थोड़ा घबरा जाता है। आपके कार्ड्स मुझे ये कह रहे हैं कि अभी आपको उसके दिल के अंदर के फ्लड्स गेट खोलने का वक्त आ गया है, लेकिन डायरेक्टली पुश करके नहीं, बल्कि अपनी प्रेजेंस से उसको अपने आप खींचने दो। जब आप उससे बात करें, अपनी आवाज़ का टोन थोड़ा सॉफ्ट रखें, जैसे हर लफ्ज़ एक सिर्फ उसके लिए लिखा हुआ लव लेटर हो। उसके बीच बीच में ऐसे पॉजेस लाएं जो उसके दिल में एंटिसिपेशन जगाएं। आपकी छोटी सी टीजिंग स्माइल उसके इमेजिनेशन को बाकी का काम करने दें। फिजिकल टच का मैजिक अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। चाहे वो एक कैजुअल हैंडशेक हो या बात करते वक्त आपका हाथ उसके हाथ को लाइटली ब्रश करे, ये छोटे छोटे जेस्चर्स उसके अंदर के अनस्पोकन फिजिकल डिज़ायर को इग्नाइट करेंगे। इमोशनली उसे ये फील करवाएं कि आप उसके लिए सेफ स्पेस हो। कभी कभी उसकी बातों को जज किए बिना बस सुन लीजिए और उसके वर्ड्स में छुपी हुई वल्नरेबिलिटी को एक्नॉलेज कीजिए। जो वो अपने फियर्स या इनसिक्योरिटीज़ का जिक्र करे, आप बस एक जेंटल सा मैं हूं ना कह दीजिए। ये 3 वर्ड्स उसके लिए एक शील्ड बन जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ा मिस्ट्री बनाए रखिए। उसे आपके हर प्लान के बारे में ना बताएं। थोड़ा अपना शेड्यूल, अपने इमोशंस रिजर्व रखें। इससे वो आपके बारे में और जानने के लिए ईगर रहेगा और ये ईगरनेस उसके अट्रैक्शन को डबल कर देगी। तो मेरे दोस्त, कार्ड्स का आखिरी संदेश ये है, आपके बीच जो कनेक्शन है वो सिर्फ दिल का नहीं, रूह का है। आप उसके लिए एक आदत नहीं, एक ज़रूरत बन चुकी हो। और जब वो रात के सबसे गहरे सन्नाटे में अपने दिल से पूछते हैं मैं किसको चाहता हूँ, तो उसका जवाब सिर्फ एक ही होता है, आप। वो अपने मन में आपके साथ एक ऐसी तस्वीर रखता है जहाँ आप उसकी बाहों में हो, आपके बाल उसके कंधे पे गिर रहे हों और आप दोनों की सांसें एक ही रिदम में चल रही हों। आज का विनस मून का अलाइनमेंट उसके अंदर ये सपना और गहरा कर रहा है, जैसे यूनिवर्स खुद उसके दिल में आपके लिए जगह बना के रख रहा हो। इस वक्त चाहे वो आपसे दूर हो, चाहे वो ज़्यादा बात ना कर रहा हो, लेकिन उसके दिल की हर धड़कन आपका नाम ले रही है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगला मिलन, अगला पल जब आप उसके सामने होंगी, उसमें एक नई इंटेंसिटी होगी। उसकी आंखों में आप वो कुछ देखेंगी जो शायद पहले कभी इतना रॉ, इतना सच, इतना आपका नहीं था। बस याद रखिए, आप सिर्फ उसकी चाहत नहीं, उसका घर हो, और वो आपकी तरफ लौट आएगा चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना हो, क्योंकि आप उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, आप उसका पूरा जहां हो।